अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सीमा हाशमी और आप देख रहे हैं मेरा प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। नाज़रीन, इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर मुश्किल वक्त गुजर रहा है और वो मुश्किल वक्त जो है वो मुख्तलिफ मुकदमात की सूरत में है, वो इंट्रा पार्टी इलेक्शंस की सूरत में है और अगले इलेक्शन में कंटेस्ट करने की सूरत में है। खान साहब की रिहाई का परवाना तो जारी नहीं हुआ, वो अपने मुकदमात फेस कर रहे हैं और इस वक्त जेल में मौजूद हैं, लेकिन उन्होंने अपनी पार्टी चेयरमैनशिप से दस्तबरदारी जो है वो अनाउंस कर दी है। और इंट्रा पार्टी इलेक्शन में ये खबरें आ रही हैं कि खान साहब जो है वो चेयरमैन के लिए कंटेस्ट नहीं करेंगे और फिर पीटीआई के कोई और लोग, मेनली जो है वो बैरिस्टर गौहर साहब का भी नाम आ रहा है कि वो पार्टी के नए चेयरमैन जो है वो मुंतखब होंगे। इसमें अवामी राय क्या है? क्या माइनस इमरान खान पीटीआई की स्टैंडिंग अवाम देखती है? और अगर खान साहब के पास चेयरमैनशिप का ओहदा नहीं रहता, खान साहब के पास पीटीआई की कोई भी पोजीशन नहीं रहती, इसके बावजूद क्या लोग पीटीआई को सपोर्ट करेंगे? माइनस इमरान खान पीटीआई का मुस्तकबिल क्या है? अवाम की राय, अवाम जुबानी आपके सामने रखेंगे, आए मेरे साथ। माइनस इमरान खान तस्वर भी नहीं है। खान साहब ने जो है दफा चेयरमैन पीटीआई के ऑफिस के लिए इलेक्शन कंटेस्ट नहीं करेंगे। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शंस में खान साहब अब चेयरमैनशिप के लिए कंटेस्ट नहीं करेंगे, उनको पार्टी से अब अलग कर दिया गया है। अनाउंसमेंट्स चल रही हैं और शेर अफजल साहब ये कहते हैं कि खान साहब ने अपनी मर्ज़ी से ये सीट जो है वो छोड़ी है और उसकी बहुत सी वजूहात हैं। बहुत से लोग जो हैं वो इसको कह रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बहुत अच्छा फ़ैसला किया, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन जो अभी तो हैं लेकिन इंट्रा पार्टी के बाद नहीं रहेंगे, इमरान खान साहब जो पार्टी के लीडर भी हैं, अगर वो तमाम उम्मीदवारों को टिकट्स जारी करते और इलेक्शन के कंटेस्ट करने के लिए फ़ैसलों पर उनके सिग्नेचर होते तो वो सारे के सारे कलअदम करार दे दिए जाते, क्योंकि एक तरफ खान साहब की नाहली, दूसरी तरफ उनके मुकदमात और फिर कन्विक्शन की सूरत में वो चेयरमैन नहीं बन सकते एक पॉलिटिकल पार्टी के, और फिर उनके तमाम के तमाम फैसले जो हैं वो काबिल कबूल नहीं होने थे। आवाम इसको किस तरह से देखती है? क्योंकि आपको याद होगा हमने बहुत से शोज़ किए हैं हाइपोथेटिकल सिनेरियोज़ में कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का फ्यूचर खान साहब के बगैर क्या होगा, लेकिन अब वो सिनेरियो जो है हाइपोथेटिकल से इन रियलिटी आ गया है कि चेयरमैनशिप में खान साहब का नाम नहीं है और बैरिस्टर गौहर साहब का नाम जो है वो फेवरेट करा दिया जा रहा है। और शेर अफजल साहब ने ये अनाउंस भी कर दिया कि इसी पर डिसीजन हुआ है कि वो चेयरमैनशिप के लिए नामजद होंगे और वो कंटेस्ट करेंगे इंट्रा पार्टी इलेक्शन में। आवाम इसको कैसे देखती है, इस पर हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर जी। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। सर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब से और खान साहब जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हैं। अब खान साहब चेयरमैन पीटीआई की सीट से जो है वो दस्तबरदार हो रहे हैं, वो नहीं चेयरमैनशिप के इलेक्शन लड़ सकते, पार्टी से अलग हो रहे हैं, तो पीटीआई का फ्यूचर क्या देख रहे हैं फिर आप? जब तक खान साहब के केस का हतमी फैसला नहीं हो जाता उस वक्त के लिए किसी भी पार्टी को जो बेहतर कारकर्दगी करने वाला शख्स है उसको लाया जाए। जब खान साहब क्लियर हो जाएंगे तो अपने चेयरमैनशिप दोबारा संभाल लें। आपके ख्याल में ये अच्छा फैसला किया उन्होंने कि हम साइड पे हो जाएं? अच्छा, अगर वो खुद टिकट देते हैं वगैरह तो उसमें कल वो उनके लिए मसाइल भी हो सकते हैं। हाँ। उनके इलेक्शन कलअदम भी करार दे दिया जाए, तो स्मार्ट मूव किया पीटीआई ने। लेकिन पीटीआई खान साहब के बगैर कुछ है लगता है आपको? साहब ज़ाहिर है जो वो बानी हैं, पार्टी के कायद हैं, तो घर के सरबराह के तो अलावा घर का निज़ाम नहीं चलता, ये तो एक आम सी बात है, तो वो पार्टी के सरबराह, फ़र्क तो पड़ता है। तो अगर इलेक्शंस तक ये तमाम मामला क्लियर ना हुए और खान साहब इलेक्शन भी ना लड़ सके तो आपको लगता है कि पीटीआई को नुकसान होगा इसका सियासी तौर पे? इसको खान साहब को नुकसान होगा इस चीज़ के, अगर उनकी क़यादत नहीं पार्टी को मुयसर होती तो उनके लिए मसाइल होंगे। क़यादत आधी तो छोड़कर पाकिस्तान से बाहर चली गई है, आधी जो है वो अपनी हरकतों की वजह से मुकदमात फेस कर रही है, केसेस चल रहे हैं, तो पीटीआई तो पहले ही टूट फूट का शिकार है। अभी जो ज़मीनी हक़ायक़ है ना, अगर देखा जाए तो तहरीक इंसाफ के लिए मुश्किल वक्त है। हाँ। और उनका इक़्तिदार में आना मुश्किल लगता है। अच्छा, सब लोगों को ना बड़ी हमदर्दी हो रही है पीटीआई से कि लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए, उनको भी इलेक्शन में उतना ही मौका मिलना चाहिए जितना बाकी पार्टियों को मिले। आपको याद होगा नवाज शरीफ साहब को जब नाअहल करार दिया था तो उनको भी पार्टी की सदारतशिप से हटा दिया गया था, उनकी प्रेसिडेंटशिप जो है वो पार्टी की ख़त्म हो गई थी। तो ये मुश्किल वक्त तो हर सियासी जमात के ऊपर। अगर खान साहब के ऊपर केस हैं तो वो फेस करें, जैसे बाकी पार्टियों ने फेस किए हैं, करें, क्लियर होते मैदान में इलेक्शन लड़े। एहतसाब सबका होना चाहिए। एहतसाब सबका होना चाहिए। बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया सर आपका, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम सर जी। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। बड़े गौर से आप गुफ्तगू सुन रहे थे, मुझे लगा कि आप भी उसमें अपना कमेंट ज़रूर शामिल करना चाहेंगे। क्या कहेंगे आप? खान साहब अब चेयरमैन पीटीआई नहीं होंगे तो पीटीआई का फ्यूचर क्या है? नहीं, ये आपको कहा किसने कि वो चेयरमैन नहीं है? इंट्रा पार्टी इलेक्शन होने हैं ना, खान साहब शेर अफजल साहब कहते हैं, चल रहे हैं ना, शेर अफजल साहब कहते हैं खान साहब ने खुद कहा है कि मैं चेयरमैनशिप छोड़ रहा हूं। एक राय दी है ना कि नहीं, उन्होंने कहा खान साहब कह रहे हैं, उन्होंने कहा अगर मी बे
इलेक्शन कमीशन रुकावट पड़ती है खान साहब के किसी पार्टी चेयरमैनशिप में, इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराने लगे हैं जुमे को वो, अगर इलेक्शन कमीशन तो एक जानबदार आदमी है, गैर जानिबदार, उसको चाहिए अच्छे फैसले करें। सारी पार्टियों के लिए अच्छे फैसले करने चाहिए, ना कि एक पार्टी के पीछे लग के दूसरी पार्टी को वो तासब करे या उसका बिल्कुल कोई भी सही। ऐसी लेकिन बात करे। सर रूल्स है ना कि अगर किसी पे मुकदमा चल रहा है, कोई मैं मान convicted रहा है, हूँ। खान साहब नाअहल करार दिए गए हैं अदालती फैसले में ही, ठीक है, तो वो चेयरमैन नहीं बन सकते ना। अगर उन्होंने साइन कर दिया किस्तों के ऊपर भी, सजा मुअत्तल हो गई है, हुक्म मुअत्तल नहीं हुआ, सजा मुअत्तल हो गई है, नाअहली का फैसला जब्त करके बैठा हुआ है चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, वो अभी तक उसको नहीं दे रहा। कानून कानून है। खान साहब दलेर आदमी है, ईमानदार आदमी है, फेस कर रहा है। 200 केस है उस बंदे के ऊपर, आपके ऊपर मेरा ख्याल है कि सुबह से लेकर शाम तक ये आप जो जिम्मेदारी कर रही हैं ना, आप पर अगर 30 ड्यूटियां लगा दी जाएं तो आप 24 घंटे में वो पूरी नहीं कर सकती। उस बंदे पर 200 केस डाल दिया, वो फिर भी फेस कर रहा है, दलेर आदमी है। और मैं ये नहीं कह रहा कि बाकी कोई दलेर नहीं, सब अच्छे हैं, खान साहब भी दलेर आदमी है, ना डर लीडर है। और इंशाल्लाह मुस्तकबिल खान साहब ने करना है और हम खंबा खड़ा कर देंगे, उनको वोट डाल देंगे। ये खंबे वाली मिसालें अंकल मैंने बड़ी सुनी है, मुझे जरा ये समझाएं हाँ। कि खंबा आपके काम कैसे करेगा। खंबा आप समझ ही नहीं रही, C42 तो है ही उनका मौसम नकवी साहब का। तो क्या हुआ? तो नहीं। आपका पूरे का पूरा बयान वैसे ही चलेगा। नहीं आप चलाते किसी ना, आप चैनल नहीं चलते चलाते। हैं, आज रात 8 बजे देखिएगा, मेरा आपसे वादा है, मैं ठीक कह है? रहा हूं आपका कि हमारे एक मुल्क- लफ्ज नहीं काटा देखें, जाएगा, एज इट इज लेकिन चलेगा। बहना हमारे मुल्क की बेहतरी होनी चाहिए। हाँ। किसी के लिए कुछ भी नहीं नजायज नहीं करना चाहिए, जो कानून है कानून के मुताबिक फैसले होने चाहिए। ठीक है अंकल, एक बात पूछूं आपसे। जी, हुक्म। आपकी दलाइल जो है ना वो बड़े वाजे हैं कि आप पीटीआई को कह रहे हैं कि फेवर नहीं दी जा रही है, उनको लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी जा रही है, कॉर्नर किया जा रहा है। ठीक है, मुझे समझ आ गई। अब मुझे बताएं, 2018 से लेकर 2022 तक नून लीग को कॉर्नर किया गया, पीपल्स पार्टी को कॉर्नर किया गया, नवाज शरीफ साहब को नाअहल करार दिया गया, उनको मुस्लिम लीग नून की सदस्यशिप से हटाया गया, प्रेसिडेंटशिप से हटाया गया। क्या कह रही हैं, मैं उसको भी गलत कहता हूँ। ठीक है, उसको आप भी कह रहे हैं वो गलत था तो ये भी गलत है, ये भी। अगर ये गलत है तो वो भी गलत था। ठीक है, मैं तो ये कह नहीं रहा कि जी उनके साथ या इनके साथ, मुल्क के लिए बेहतर सोचना चाहिए। अव्वल तो इन सबको मिलकर बैठ जाना चाहिए। ठीक है, ठीक है। अच्छा, एक छोटी सी बात और बता दें, आपने कहा कि सजा सस्पेंड और नाअहली का केस अभी आना है, फैसला आना है उसका, जो भी है। नाअहली का सस्पेंड तो हुआ है, फैसला कलअदम नहीं हुआ, खत्म नहीं हुआ, मुअत्तल हुआ है, इसमें फर्क होता है, आपको पता है। ठीक है। ठीक है, खान साहब के बगैर पीटीआई का कोई मुस्तकबिल है? खान साहब के बगैर आपकी राय सही कह रही हैं आप, पूछ रही हूँ कि खान साहब जो से है ना, पीटीआई खान साहब है, ठीक है, लेकिन इंसान मौजूदा हालात में जब आपको 4 बंदों ने घेर लिया है और आपने किसी तरीके से अपने आप को उसमें से निकालना है, तो ये सारी दुनिया को पता लग रहा है कि इलेक्शन कमीशन क्या कर रहा है। ठीक है, तो लोगों का सबको एतमाद अभी भी होगा पीटीआई पे? क्यों नहीं? ठीक है, हमारे बच्चों का भी एतमाद है। सही है, मैं सही है। 60 का हूँ, मेरे बच्चों का एतमाद है, तो मेरा लोगों का क्यों नहीं हो? ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम अंकल, वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपके? बिल्कुल खैरियत। ठीक है अंकल, मुझे इस वक्त बताएं, आप न्यूज़ वगैरह देखते हैं आजकल जो हालात चल रहे हैं उनके? तो समझ नहीं आती, हर रोज़ एक नई खबर, एक नई चीज़ सामने आ जाती है। जी हाँ, बिल्कुल, इलेक्शन भी आने वाले हैं, जी हाँ। अभी पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन होने हैं और कहा जा रहा है, अभी जो खबरें आ रही हैं कि खान साहब जो हैं वो चेयरमैनशिप के लिए कंटेस्ट नहीं करेंगे, पहली दफ़ा होगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तारीख में। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मौजूदा हालात में अगर वो छोड़ के किसी और को देते हैं तो ठीक है, ये अच्छा है। अच्छा डिसीजन है। हाँ, अच्छा डिसीजन। लेकिन पीटीआई इमरान खान साहब के बगैर स्टैंडिंग रखती है? फिर भी रहेगी वो बात, रहेगी बात, तो ये रहेगा, ये ऐसा कोई असर नहीं पड़ता। आपको लगता है पीटीआई के वोटर्स को फर्क नहीं हर पड़ता? वो उस बंदे को नहीं आना चाहिए जो कि हमारी आर्मी या इनके खिलाफ बात करे, ऐसा बंदा नहीं आना चाहिए हमारे, क्योंकि हमारी आर्मी है तो हम लोग सुकून से सो रहे हैं अपने घरों में, ये चीज़ बिल्कुल डन है। इसलिए हालात ऐसे हैं कि अगर वो कोई और बंदा आके उनकी जगह पे लेता है तो ठीक है, उनकी पार्टी को चलना चाहिए आगे, मुल्क के मुफाद की जो बात है वो करनी चाहिए। अच्छा, इस बात पे ना खान साहब ने भी कहा है कि फौज मुखालिफ बयानात से दूर रहो, बिल्कुल अपने नहीं होना वोटर्स चाहिए। को भी ये कहा है, होना ही नहीं अपने चाहिए, तमाम लोगों ये होना ही को नहीं कहा है। चाहिए। ये हम अपने एक मजबूत इदारे को खुद अगर हम क्रिटिसाइज करेंगे ना
तो वो गलत बात है। बिल्कुल सही। इन इदारों की वजह से, जो पाक फौज की वजह से हम अपने सुकून से हम सो रहे हैं। वो बेचारे सरहदों पर ड्यूटी देते सही। हैं और हम यहाँ पर अपना सुकून से सोते हैं। उनके खिलाफ बात जो है वो किसी पार्टी की भी कबूल नहीं होगी। ये आपने बिल्कुल कोई अच्छी बात बात नहीं की है, इस पर कोई दो राय नहीं है। बिल्कुल हम कोई बहैसियत दो राय- पाकिस्तानी बस। इसके ऊपर कोई दो राय नहीं बिल्कुल। रखते। जो भी पार्टी इसके जी। खिलाफ बात करेगी वो हमें पसंद नहीं होगी। पसंद नहीं होगी। अच्छा मुझे बताएं, अब जो इलेक्शन होने जी। हैं उसमें पीटीआई के लिए मुश्किल वक्त देख रहे हैं आप? मुश्किल है, मुश्किल है, मुश्किल है, मुश्किल है, लेकिन सब पार्टियों पे आती है सब मुश्किल। पार्टी, ANP पे भी आई थी, नून लीग पे भी आई थी, नून लीग पे भी पीपल्स आई पार्टी थी, पे भी पीपल्स आई। पार्टी पे, इन पे भी ये कि ये वो मामला है जिससे इन पार्टियां कुंदन होती हैं। अच्छा, ये आप चीजें कह रहे तो हैं पीटीआई प्रोसेस में सोना बन के बाहर निकलेगी? ये निकलेंगे, इसी तरह निकले। इनको अकल तब आएगी ना कि हमने अपनी गलतियां क्या की हैं। गलतियां जो है वो आइंदा नहीं करनी। तो जो लोग पार्टी छोड़कर चले गए, जो लोग वो जो चले गए वो चले गए, उनका वो चले गए, वो उनका जैसे चेहरा आए थे expose हो गया। जैसे आए थे वैसे चले गए। वैसे चले गए। अब ज्यादा मजबूत होगी पीटीआई आपको लग रहा है? देखें इंशाल्लाह होगी। ठीक सब है। पार्टियों को अपने मुल्क के लिए काम करना बिल्कुल चाहिए, सही, बस। आवाम के लिए काम। आवाम के लिए बिल्कुल सही। बहुत शुक्रिया सर आपका, थैंक यू सो मच। इमरान खान माइनस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का फ्यूचर, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो फैसला किया है कि इमरान खान साहब अब चेयरमैन नहीं होंगे और बाकी पार्टी जो है वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट जिस तरह से करेगी, पूरे कानूनी तकाजे पूरे करेगी, उस पर आवाम क्या कह रही है उस पर बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। सर क्या हाल है? सर सवाल पूछ लूँ पहले? जी जी पूछिए आप सवाल। सबसे पहला सवाल तो ये है कि माइनस इमरान खान पीटीआई स्टैंड करती है? स्टैंड तो कर दी, सारे तो अंदर हैं। कौन इलेक्शन में हिस्सा लेगा मुझे पहले बताएं। है हाँ, पार्टी तो के बंदा- लीडर्स, पार्टी के लीडर्स हैं जो चल रहे हैं, चला रहे हैं। अब इलेक्शन कमीशन ने कहा है ना 20 दिन का टाइम दिया है कि पार्टी के इलेक्शन करो, फिर आपका बल्ले का निशान आएगा। ये तो बल्ले का निशान ही गायब हो जाएगा। कौन करेगा मुझे बता। तो करा रहे हैं, इंट्रा पार्टी अल्लाह इलेक्शन करे, होने लगे अल्लाह करे, हैं। अल्लाह- खान साहब चेयरमैनशिप के लिए नहीं नामजद हो रहे, नहीं लड़ रहे। हाँ, उन्होंने नहीं खुद कहा है कि मैं नहीं करूँगा। मैं नहीं करूँगा, ये तो है कन्फर्म है। अच्छा नहीं, किया ये अच्छा- फैसला। अच्छा किया है। जान छुटे, ये जितनी सख्ती कर रहे हैं आपको पता ही सारा। हर बंदा तो अंदर कर दिया, कौन सा बंदा बाहर है। आपको ऐसे नहीं लगता पीटीआई ने अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मारी है? हम तो ये कहते होते थे जैसे इनकी हुकूमत गई है तो यार एक दिन तो सब्र कर लो, कभी लॉन्ग मार्च, कभी पंजाब असेंबली हौसला कर लेते तो वो हौसला। 16 महीनों में अल्लाह उस आज़ादी मार्च और उस मार्च जो महंगाई मुकाओ मार्च था उसकी हाँ। हकीकत खुल रही थी। हकीकत खुल रही है। ये तो सारी दुनिया जानती है, मगर इन्होंने सब्र ही नहीं किया। इन्होंने मीर जाफर मीर सादिक चलो जी शुरू हो शुरू गए, हो कभी गए। लॉन्ग मार्च है, कभी कुछ। थोड़ा बंदे को सब्र करना चाहिए। बेसब्री का मेरे तो नतीजा भुगत रहे हैं ये पीटीआई भुगत रहे वाले। हैं। मुझे बताएं, ये अब सवाल पे वापस आ जाती जी, हूँ। जी। पीटीआई स्टैंड करती है खान साहब के बगैर, बाकियों को मैं नहीं जानती क्योंकि खान साहब के बगैर पीटीआई स्टैंड नहीं करेगी। तो जो लोग कहते हैं खंबे को भी टिकट दिया तो हम वोट देंगे। वो चला गया जमाना। अब खंबे अभी का ये अंकल यहाँ खड़े मेरे से बहस कर रहे थे, कहते खंबे नु भी मैं वोट दे दूंगा जब खान साहब ने टिकट दिया। पागलपन है। खंबे को वोट, वो अंदर बैठा हुआ है, बाहर आए, मकबूली है उसकी, इसमें कुछ शक वाली बिल्कुल बात। सही। आज बाहर आए इलेक्शन तो हो जाएगा, मतलब कहाँ से हो। अब खंबे को वोट डालना पागलपन नहीं तो और क्या है। अंकल ये जो मुकदमा आज इमरान खान साहब पे चल रहे हैं, पीटीआई के ऊपर मुश्किल वक्त है, ये नून लीग ने भी देखा है, हम डिनाई नहीं कर सकते। बिल्कुल बिल्कुल देखा हूँ। सदर मुस्लिम लीग नवाज से हटा दिया गया, नवाज बिल्कुल शरीफ साहब हटा को दिया गया, नाअहल हो गए, बिल्कुल ना- जेलें काटी, जेलें इल्जामात, शहबाज शरीफ साहब, हमजा शहबाज, मरियम नवाज, बिल्कुल। जरदारी साहब, पीपल्स पार्टी के ऊपर भी मुश्किल वक्त था। ये अल्लाह की पीटीआई लाठी क्यों इतना टूट गई है? नून लीग नहीं टूटी थी, नहीं टूटी। पीपल्स पार्टी भी नहीं टूटी। नहीं टूटी, पीपल पार्टी टूटी, नून लीग भी टूटी, ये सब दरबरम हो गए। भाग गए, बाहर सब चले भाग गए, गए। जो नहीं पकड़े गए वो बाहर बैठे। आज ही फाजोदी की रील चलते थे भागते हुए, तो शर्म आती है। शहबाज गिल साहब को देखे सर, हाँ वो देखिए सब बार इक़्तिदार के मजे लिए थे, आज अमेरिका में बैठ के बात कर रहे हैं, यहाँ आके हिम्मत नहीं है। बुशरा के बंदे को देख लो, पहले मजे लेते रहे हैं, अब क्या बयान दे रहे हैं। क्या बयान दे, गंदी सियासत शुरू हो गंदी सियासत है ये। गई। बिल्कुल सही। जो पहले तो मजे लेते रहे। इक़्तिदार के मजे, प्रोटोकॉल के वो तो मजे, हाँ। पावर के मजे। हाँ जी, अब क्या है, अब उसके ऊपर चिकड़ डाल रहे हैं। ठीक है, तो 2024 में जो इलेक्शन होने हैं फरवरी में, जी जी, आपको लग रहा है पीटीआई को नुकसान होगा इन तमाम चीज़ों का? ये नून लीग की हुकूमत है, मैं आपको एक बात, अच्छा लग रहा है आपको? क्यों? बस अब सारी तो कर रहा है अंदर है, कौन लड़ेगी इलेक्शन। बल्कि ये भी हो सकता है मेरे हिसाब से कि सिंध चला जाएगा उधर हिसाब से। पीपल्स पार्टी भी चली जाएगी? जी, उधर- पीपल्स पार्टी की सिंध में हुकूमत नहीं है? सिंध से पीपल्स पार्टी चली जाएगी? चलिए देख लेना। ओह, अच्छा ठीक है, चले, ये तो आपने अपना पॉलिटिकल तज्जिया जो है वो हमारे सामने रखा, बहुत शुक्रिया जी आपका। लोग अवेयर हैं, शऊर रखते हैं, हालात हाजरा से भी वाकिफ़ हैं और अपना पॉइंट ऑफ व्यू बड़े धड़ल्ले से सामने रखते हैं। अंकल ने भले कॉन्फिडेंस से कहा कि कर लें आप जो करना है, अगली हुकूमत नून लीग की है।
अगली हुकूमत किसकी है जी, ये तो इलेक्शन वाले दिन ही पता लगेगा जब आवाम अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करेगी, क्योंकि एक बड़ी तादाद अभी भी ऐसे लोगों की मौजूद है जो कह रहे हैं कि खान साहब को बेशक किसी ओहदे से हटा दें, खान साहब को बेशक पार्टी का चेयरमैन का टिकट ना दें, नामजद ना हो वो एज चेयरमैन PTI बाहर ना आए, लेकिन इसके बावजूद PTI की सपोर्ट जो है वो हम जारी रखेंगे। तो दोनों तरह की राय मौजूद है। अब फैसला जो है वो आवाम के हाथ में होगा, जो इलेक्शन वाले दिन अनाउंस करेंगे। और लोगों से बात करेंगे हम, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, फिर हाजिर। माइनस इमरान खान तस्वर भी नहीं है। खान साहब ने जो है दफा चेयरमैन PTI के ऑफिस के लिए इलेक्शन कंटेस्ट नहीं करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे और अवामी राय आपके सामने रख रहे हैं कि खान साहब अगर चेयरमैन PTI नहीं रहते तो PTI को इसका कोई नुकसान होगा इलेक्शंस में या नहीं, और PTI की स्टैंडिंग क्या रह जाती है। और फेवरेट नाम और अभी तो बैरिस्टर गौहर साहब का आ रहा है, लेकिन इसके अलावा अगर कोई ऑप्शन है तो वो अवामी राय में क्या है। अस्सलाम वालेकुम जी। सर क्या हाल है आपके? सर हम एक ऐसे दौर में रह रहे हैं कि हर रोज़ कोई ना कोई नई बहस और नया सियासी दौर शुरू हो जाता है। क्यों ऐसे हो रहा है? वैसे इतना अप एंड डाउन सियासत में पाकिस्तान में कभी नहीं हुआ था। बस यही है ना कि जो मुल्क के साथ सिंसियर होता है उसके लिए तो यहाँ पाकिस्तान में जगह ही नहीं है। जो चोर लुटेरे हैं मुल्क को लूट के भाग जाते हैं, फिर वापस आते हैं और कहते हैं हम ही हैं जो कुछ हैं। सब इससे पहले हर मामला सही था। घर बिजली के बिल, सुई गैस के बिल, 187 रुपये की 170 रुपये की गैस सर्फ हो रही है और बिल मेरा 800 रुपये का आ रहा है। सही बात है, महंगाई ने तो आवाम की बस करा दी है। वो 460 रुपये तो उन्होंने फिक्स कर दिए हैं कि आप बहुत लाडले हो, आपसे 460 वो, और मेरा मीटर रेंट है 42 है कितना है, ये तो मैं चाहे इस्तेमाल करूँ ना करूँ ये तो मुझे देने ही पड़ेगा। 645 रुपये टू बी वेरी एग्जैक्ट। आप गैस इस्तेमाल करें ना करें आपको देना ही पड़ेगा। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अब मुझे बताएं, आपने कहा कि जो मुल्क के लिए खड़ा होता है उसके लिए मुश्किल वक्त शुरू हो जाता है, तो फिर 2018 में नून लीग मुल्क के लिए खड़ी थी क्योंकि उन पे मुश्किल वक्त था, पीपल्स पार्टी पे भी मुश्किल वक्त आया, आज PTI पर भी मुश्किल वक्त आया। ये तो 35 साल घूमते करके तो इनके लिए ऊपर मुश्किल वक्त है। तो जो 2 साल या 3 साल के लिए आया या 3.5 साल के लिए है उसे चोर लुटेरा गलत बना दिया है। और आप 35 40 साल लूट के अभी भी जो यह मुल्क के बहुत खास आदमी बने हुए हैं, लाडले बने हुए हैं। ठीक है, क्योंकि लाडला कभी कोई होता है कभी कोई होता है, ये भी आपने देखा। अच्छा मुझे बताएं, खान साहब माइनस PTI कोई फ्यूचर है? वैसे स्टैंडिंग है PTI की कि अगर खान साहब चेयरमैन नहीं होते? चाहे वो चेयरमैन हो या ना हो, सरबराही उसी की चलनी है, चाहे कोई भी उसकी जगह पे हो। ठीक है, ये तो गवर्नमेंट जो खसूसन ये जो गवर्नमेंट है इसको चाहिए कि ये बिल्कुल न्यूट्रल होके काम करे। इसके लिए कोई भी लाडला नहीं होना चाहिए, चाहे वो नवाज शरीफ है, चाहे वो शहबाज शरीफ है, चाहे इमरान खान है। लेकिन ये दिखाई दे रहा है कि लाडला कौन है इस वक्त। सही है, ऐसी बातें लोग 2018 में भी करते थे, लेकिन ठीक कह रहे हैं आप, शफाफ तरीके से इलेक्शन होने चाहिए ताकि आवाम की नुमाइंदगी जो है वो खुलकर सामने आए। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है आपके? ठीक है, इलेक्शन होने वाले हैं, सियासत अपने ज़ोरों पर चल रही है इस वक्त। खान साहब चेयरमैन PTI के साइड की तरफ से साइड पे हो गए हैं। अब वो कह रहे हैं मैं चेयरमैन PTI नहीं होऊंगा, किसी और को नॉमिनेट कर दें वरना फैसले जो हैं वो मुश्किल हो जाएंगे। खान साहब को जहाँ मर्जी भेज दे, लेकिन वो इस वक्त आवाम के दिलों पर हुकूमत कर रहे हैं। इस वक्त पाकिस्तान में अगर जुल्फ़िकार अली भुट्टो के बाद कोई लीडर है तो वो इमरान खान। अच्छा, उनका नाम हो ना हो फर्क नहीं पड़ता, वो कोई फर्क नहीं पड़ता, उसे अंदर कर दे, उसे मार दे, नहीं अल्लाह उनको जिंदगी दे। लीडर है आप उठा के देख लें, ये यही करते आए हैं। मोहतरमा फातिमा जिन्ना से जो तारीख शुरू हुई है ना वो अभी तक ख़त्म नहीं हुई। इतनी स्वेयर एग्जांपल्स क्यों देते हैं अंकल? मुझे एक बात समझाएं, पीपल्स पार्टी पे मुश्किल वक्त आया था, हाँ जी, मुकदमात चले थे, नून लीग पे आया था, आज PTI पे आया, तो फेस तो सब नहीं करना है ना। देखें उस वक्त मीडिया का दौर नहीं था, अब ये मीडिया का 2018 में मीडिया का दौर नहीं था जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो था ना, उस वक्त मीडिया का दौर बात कर रहे हैं। ठीक है, तो अब इनको आदत पड़ चुकी है इस तरह की हरकतें करने की, लेकिन ये हरकत इन्हें बहुत महंगी पड़ेगी। ये हरकत तो सबके साथ हुई, नून लीग के साथ भी हुई। नून लीग वाहिद जमात है जिसकी जमात का एक भी आप मुझे शहीद दिखा दें
वो शहीद की बात नहीं मैं कर रही, मैं इतनी एक्सट्रीम बात नहीं कर रही, मैं सियासी मुकदमात की बात कर रही हूँ, मैं केसेस की बात कर रही हूँ, मैं एहतसाबी की बात मुकदमात नहीं है जो इमरान खान इस वक्त जेल को फेस कर रहा है, इस तरह नवाज शरीफ ने आज तक कभी किया नहीं। सर तारीख पढ़ लो, आपसे छोटी हूँ मैं, लेकिन मुझे पता है नहीं फेस किया। कितने 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 साल वो जेल में रहे, कितने साल मुकदमात फेस किए, उनको भी मामूली की प्रेसिडेंटशिप से हटा दिया गया था, नाअहल भी करार दिया। आज अगर खान साहब को नाअहल करार दिया तो फिर हर पार्टी के साथ ये होता है नहीं? ठीक है, आप खान साहब को सपोर्ट करते हैं, आपने तारीख को साइड पे कर देना, आपने कहा हम खान के खान साहब को देखेंगे, ठीक है। उनका अगर कुत्ता भी खड़ा हो जाएगा ना पीटीआई का, उसको भी हम वोट देंगे। नवी मिसाल देती है ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਖੰਭਾ ਵੀ ਖਲੋਈਏ ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕੁੱਤਾ ਵੀ ਖਲੋਈਏ ਵੋਟ ठीक है जी, समझ आ गई आपका वोट पीटीआई के लिए। नहीं तो बाजी ले गए, दोबारा बताएं। उठ बुलिया चल यार मना ला, नहीं तो बाजी ले गए कुत्ते तैथी उते मालिक दा दर छड़ दे नहीं पावे पैजन 100 ठोडे तैथी उते। आय क्या बात है, बहुत शुक्रिया सर आपका, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपके? ठीक है बेटे। अंकल कितने वोट डाले हैं ज़िंदगी में आपने, कब से ये हुकूमतें देखी? बेटे मेरी 50 साल उम्र हो गई है। 50 साल? हाँ जी बेटे। कोई 30 साल तो तुसी देख ही रहे हैं ना, 20 साल तो बाद समझ बूझ आ जाती है वोट पा लेंदे ने। जी बेटे। इस वक्त जो दौर चल रहा है सियासत, जी बेटे समझ आ रही है कुछ खाना? हाँ जी बेटे, रोटी नहीं पूरी हो रही बेटे साड़ी। सियासत ਨੂੰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰ ਦਿਓ, ਹਾਲਾਤ ਬੜੇ ਖਰਾਬ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਬੇਟੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਫਿਰ ਵੀ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਦੇਣਾ। ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਦੇਣਾ? हाँ जी। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂ? ਭੁੱਖਿਆ ਤੇ ਮਾਰੇਗਾ ਨਾ ਸਾਨੂੰ, ਭੁੱਖਿਆ ਤੇ ਮਾਰੇਗਾ ਨਾ। ਭੁੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਮਾਰੇਗਾ? हाँ जी। ਇੱਥੇ ਲੋਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਹਲੇ ਕਿ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਖੰਭਾ ਵੀ ਖਲੋਈਏ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਗਲਤ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੇਟੇ ਆਂਦਾ ਆਪਣੇ ਢਿੱਡ ਭਰਦਾ, ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸ਼ੇਰ ਨੂਨ ਲੀਗ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ, ਪਰ ਹਾਲ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਮੰਨਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਹਦੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣੀ ਪੈਂਦੀ? ਆ ਜਿਹੜੇ ਚੋਰੀ ਸਾਡੇ ਨੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕੌਣ? ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੌਂਸਲਰ ਵਗੈਰਾ ਜੀ ਸਾਰੇ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਸਰ? ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਵੋਟ ਆਪ ਦੇਣਾ। ਵੋਟ ਤਾਂ ਦੇਣਾ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਹੀ ਖਲੋਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬੇਟੇ, ਕਿਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਤੁਸੀਂ? ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਕਿਹਨੂੰ ਦੇਣ ਨੂੰ ਕਰਦਾ? ਬੇਟੇ ਸ਼ੇਰ ਹੀ ਦਿਲ ਕਿਹਨੂੰ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਦੇਣ ਤੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਬੋਤਲ ਦੇ ਕਰਦਾ ਤੇ ਅੱਛਾ, ਦਿਲ ਤੁਹਾਡਾ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਵਾਲੇ, ਲੇਕਿਨ ਵੋਟ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਇਹ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਬੇਟੇ, ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਬੇਟੇ। ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਮਜਬੂਰੀ ਨਹੀਂ। ਮਜਬੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੇਟੇ, ਉੱਤੇ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਨਾ। ਹਾਂ, ਅੱਲਾ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਤੇ ਵੋਟ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਜਿਹਦਾ ਦਿਲ ਕਰੇ ਉੱਥੇ ਪਾਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟੇ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਹੋਏ ਵੋਟ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਬੱਲੇ ਨੂੰ ਪਾਓ, ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਪਾਓ, ਜਿਹਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪਾਓ, ਕਿਸੇ ਸੇ ਜ਼ੋਰ। ਬੇਟੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਇਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਂਦੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਦਿਲ 'ਚ ਤੁਸੀਂ इमरान खान रखा है यार। अंकल भी ना दिल में इमरान खान है, लेकिन वोट कहते हैं शेर को देना है। और कभी मजबूरी सुना रहे हैं, कभी कह रहे हैं अल्लाह देख रहा है जी, हमने जो है ना वो वोट शेर को दे देना है, लेकिन दिल में हमारे इमरान खान है। चले, ऐसे लोग भी यहाँ पर है। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं नाज़िन, दोबारा हाजिर होंगे। माइनस इमरान खान तस्वर भी नहीं है। खान साहब ने जो है दफा चेयरमैन पीटीआई के ऑफिस के लिए इलेक्शन कंटेस्ट नहीं करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। जब से आउटडोर शो कर रही हूँ ना, मैं बड़ा अक्सर हैरान हो जाती हूँ लोगों की तज्ज़िये और राय सुनकर कि लोग बड़े बाशऊर हैं, और अक्सर मुझे उनको बताना ही नहीं पड़ता कि मुल्क में सिनेरियो चल क्या रहा है और हालात क्या चल रहे हैं और उस पर उनकी राय क्या है, क्योंकि उनको खुद समझ आ जाती है और वो बड़ी कीन ऑब्जर्वेशन रखते हैं इन तमाम सिचुएशन पर। एक और साहब हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम अंकल। अंकल क्या नाम है आपका? सर मुझे बताएं, इस वक्त जो हालात चल रहे हैं पीटीआई के, कैसा देख रहे हैं आप इसको? इंट्रा पार्टी इलेक्शन में खास तौर पर खान साहब अब चेयरमैन नहीं हो। A1 चेयरमैन ना भी हो, खान साहब ना भी हो, A1 चल रहे हैं। मुश्किल हालात नहीं है? कोई मुश्किल नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर पीटीआई के चेयरमैन इमरान खान नहीं होंगे? आंखें बंद करके देंगे, वोट उन्हीं को देंगे। कोई वजह बताएं मुझे। ईमानदार आदमी आपको लगता है मुल्क के लिए बेहतर? मुल्क के लिए बेहतर है, ईमानदार है। खान साहब अगर इलेक्शन ही ना लड़ सके? वो धांधली है, धांधली है। अभी से आपने अनाउंस कर दिया धांधली, मानना ही नहीं है। ठीक है, सही है। तो माइनस इमरान खान पीटीआई नहीं है, छानपुरा। अगर इमरान खान नहीं है तो पीटीआई छानपुरा है? पीटीआई छानपुरा लीग वाले। लेकिन मैं कह रही हूँ अगर पीटीआई में माइनस इमरान खान हो तो आप कोई फर्क नहीं पड़ता, पीटीआई गुड है। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर आपका, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर क्या नाम है आपका? अब्दुल हमीद। मीर साहब मुझे बताएं, इस वक्त जो पीटीआई के ऊपर हालात चल रहे हैं, इंट्रा पार्टी इलेक्शन से लेकर चेयरमैनशिप के ऊपर बहस, टिकटें देने की सूरत हाल, कैसा देख रहे हैं आप इसको?
मैडम देखिए, जो पीटीआई के हालात देख रहे हैं वो तो बहुत ख़राब है और चेयरमैन के भी बड़े हालात ख़राब हैं। वो दावे शावे तो बहुत किए गए थे कि हम ये करेंगे वो करेंगे, पाकिस्तान को ऐसे कर देंगे, लेकिन उल्टा उन्होंने नुकसान पहुँचाया था। और मेरे हिसाब से इनको पार्टी का इलेक्शन करवाना चाहिए। जो पार्टी के अंदर सबसे अच्छा वर्कर है, जो सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस देता है, उसको इनको आगे लाना चाहिए। बेफजूल बंदे को लाने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो बेफजूल बंदे की डेफिनेशन क्या होती है? आप देखिए, पार्टी अक्सर तो लोग छोड़कर चले गए, अक्सर लोग बाहर बैठे हुए हैं, भागे हुए हैं, अक्सर लोग अंदर है, मुकदमात फेस कर रहे हैं। तो इस वक्त आपके ख्याल में रहता कौन है? मुल्क को तो सिर्फ चेयरमैन की ज़रूरत नहीं है, जो हमारे मुल्क को अच्छे लोगों की ज़रूरत है, परफॉर्मेंस वाले लोगों की ज़रूरत है, जो काम करने वाले लोग हों, यानी गरीब को कोई थोड़ा सा एहसास पहुँचाने वाले लोग हों। तो इस तरह का मुझे नहीं कोई भी लीडर नज़र आ रहा कि जो गरीब को एहसास पहुँचाए, गरीब की कोई दाद रसी सुन ले। मकसद बड़े लोगों के पास बड़ी गाड़ियाँ हैं, उनके ऊपर टहल रहे हैं, सरकार का तेल जला रहे हैं। चाहे पीटीआई वाले हैं, अपोजिशन में बैठते हैं, वो भी तेल जला रहे हैं, बगैर अपोजिशन के भी तेल जला रहे हैं। तो आवाम की तो दाद रसी कोई भी नहीं कर रहा। कोई भी नहीं कर रहा। हमें तो वो बंदा चाहिए, वो लीडर चाहिए जो आवाम की दाद रसी करे, चाहे वो पीटीआई से हो या नून लीग से हो। मैं तो कहता हूँ किसी एक नई पार्टी से आना चाहिए। ठीक है, मैं इस हक में हूँ कि इन सारी पार्टियों का कोई बंदा नहीं आना चाहिए, नई पार्टी से बंदा आए जो मुल्क को लीड करे। दुनिया में हमारे मुल्क को लीड की जरूरत है, हमारे चेयरमैन की किसी को जरूरत नहीं है। ठीक है ना, हमें जो लीड की जरूरत है वो मुल्क की लेवल पे लीड की जरूरत है। मुल्क की लेवल पे हमारी लीड जो है वो जीरो के बराबर है। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया। मैं हूं कि हमारे पास अच्छा चेयरमैन आए, लेकिन किसी और पार्टी का, वो जो मुल्क को प्रेजेंट कर रहा है, मुल्क को प्रेजेंट नहीं किया। आप ये कहना चाह रहे हैं? ठीक है, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम आंटी, कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इमरान खान साहब बहुत मुखलिस इंसान हैं पाकिस्तान के लिए, अवाम के लिए। उनको बाहर आना चाहिए, उनको लीडर होना चाहिए, उनको वज़ीर-ए-आज़म बनाना चाहिए। वो पाकिस्तान को बेहतर लेकर चले। अभी तो खान साहब के ऊपर मुकदमात ही बड़े हैं, जेल में है, वो फेस कर रहे हैं। गलत है। तो एहतसाब तो सबका नहीं होना चाहिए। सबका होना चाहिए, लेकिन ये जैसे इन्होंने नवाज शरीफ को छोड़ दिया, मरियम नवाज को छोड़ दिया। कितने सालों तक उन्होंने केसेस फेस किए? केसेस पेश किए, लेकिन जेल उनको में भी जिसमें रखा हुआ था ना, उनकी जेल का भी आपको पता ही है। उनके ऐसे ही चलते थे, उनको अच्छी जगह पे रखा हुआ था। इस इमरान खान बेचारे को तो ऐसा नजरबंद किया हुआ है, इतना आपको लग रहा है सियासी दबाव ज्यादा डाला जा रहा है? बहुत ज्यादा डाला जा रहा है। तो अगर पीटीआई से खान साहब को निकाल दें, मतलब साइड पे खान साहब खुद भी हो रहे हैं, चेयरमैनशिप के लिए नहीं आ रहे पीटीआई के, तो आपको लगता है पीटीआई स्टैंड कहीं करती है फिर खान साहब के बगैर? खान साहब के बगैर कुछ भी नहीं है। खान साहब हैं तो पीटीआई है, खान साहब हैं तो पीटीआई है, खान साहब नहीं है तो पीटीआई नहीं। तो अगर खान साहब इलेक्शन ना लड़ सके अगला, तो पीटीआई की कोई पोजीशन नजर आती है आपको? फिर भी आप वोट खान को देंगी कि नहीं? हम उनको ही वोट देंगे, चाहे वो ना भी खड़े हो, ना भी खड़े हों, हम वोट देंगे। लेकिन ये है कि इमरान खान साहब के साथ बहुत ज्यादती हो रही है, ये नहीं होनी चाहिए। वो एक अच्छा मुखलिस इंसान है, उसको बाहर आना चाहिए और आके उसको वज़ीर-ए-आज़म बनना चाहिए। इलेक्शन के बगैर ही वज़ीर-ए-आज़म बना दे? नहीं, इलेक्शन के साथ अवाम उनके साथ है। अवाम उनके साथ है। ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया आंटी, थैंक यू सो मच, थैंक यू जी। नाज़रीन, आज के शो में एक चीज़ जो हमने सबके सामने रखी है कि हमारा शो बिल्कुल भी बाइस्ड नहीं होता है। ऐसा नहीं होता कि हम आवाम की राय को काट देते हैं या आवाम की राय को एज इट इज़ चलाते नहीं। आज बहुत से लोगों ने ये कहा कि माइनस इमरान खान पीटीआई की स्टैंडिंग नहीं है, लेकिन पीटीआई खान साहब के पास कोई ओहदा हो या ना हो, खान साहब की है। तो अगर खान साहब नहीं भी चेयरमैन होते पीटीआई के, हमारी सपोर्ट और हमारा वोट जो है वो आवाम के साथ ही है। तो लोग अभी भी बड़ी तादाद में जो है वो पीटीआई के साथ हैं। उनको एक मकबूल जमात जो है वो पीटीआई लगती है और उनको ये लगता है कि मुश्किल हालात में इस वक्त पीटीआई बहुत से चैलेंजेस को फेस कर रही है, लेकिन इलेक्शंस में अवामी राय जो है वो उनके साथ है। लेकिन वहीं पर एक और बड़ी तादाद मौजूद है लोगों की जो ये कहते हैं कि पीटीआई ने अपने पाँव पर खुद कुल्हाड़ी मारी और पीटीआई के जो हालात हैं उसकी ज़िम्मेदार खुद पीटीआई है और अगले इलेक्शंस में उनके लिए मुश्किलात होंगी और बड़ा मुश्किल हो जाएगा उनके लिए उस इलेक्शंस में अपनी स्टैंडिंग जो है अब वो फर्म रखना और उस पर आवाम की सपोर्ट जो है वो उनके साथ रहे। तो ये दोनों तरह की राय आज के प्रोग्राम में हमने आपके सामने रखी, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि अगर पीटीआई ये फैसला करती है कि चेयरमैन इमरान खान साहब जो हैं वो चेयरमैनशिप के इलेक्शन नहीं लड़ते, इमरान खान साहब चेयरमैनशिप के इलेक्शंस में नहीं आते हैं, नामजद नहीं होते हैं और किसी और को नॉमिनेट कर देते हैं, तो वो पीटीआई के लिए एक बेहतर फैसला होगा। आपकी इस पर क्या राय है हमें ज़रूर बताइएगा, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।